एनिमल हस्बेंड्री में आज ऊँट के बारे में जानेंगे कि ऊँट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ऊँट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं ऊँट को हम पालते क्यों हैं, तो जनरली ऊँट को, कैमल को भारत में एक तो माल ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए रेगिस्तान में पाला जाता है, ठीक है। और दूसरा दूध के लिए ऊँट को पाला जाता है। किसके लिए? दूध के लिए ऊँट को पाला जाता है। और कहीं कहीं जो है ऊँट के रेशों से, बालों से जो है रेशे भी बनाए जाते हैं। तो ये मेन पर्पज़ होता है ऊँट को पालने का। अब अगर मैं ऊँट की बात करूँ, कैमल की बात करूँ, तो दुनिया में कैमल की दो स्पीसीज़ मिलती हैं। दो तरह के कैमल दुनिया में मिलते हैं। एक होते हैं, आप सभी को पता है कि कैमल की कुबड़ यानी हम्प होती है, बहुत ऊंची कुबड़ होती है, ये खास पहचान होती है ऊँट की। तो पूरी दुनिया में दो तरह के ऊँट मिलते हैं। एक वो ऊँट होते हैं जिनमें दो कुबड़ मिलते हैं, एक वो ऊँट होते हैं जिनमें एक कुबड़ मिलता है, ठीक है। अब ऊँट जनरली डेजर्ट वाले स्थानों में मिलते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, रेगिस्तान जहाँ पे होता है। अब जो एक कुबड़ वाला ऊँट है उसका इनका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो भी अलग अलग होता है। जो एक कुबड़ वाला ऊँट है वो जनरली अरब जगत में पाया जाता है। जो अरेबियन ऊँट जो होता है वो एक कुबड़ वाला होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से एक कुबड़ वाला ऊँट कौन सा होगा, एशियन ऊँट या फिर अरेबियन कैमल। आपका आंसर क्या होगा? अरेबियन कैमल। तो जो अरेबियन कैमल होता है, जो अरब देशों में जनरली पाया जाता है, वो एक कुबड़ वाला होता है और उसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या होता है? कैमिलस ड्रोमेंडेरिस। क्या? कैमिलस ड्रोमेंडेरिस इसका जूलॉजिकल नेम होता है। कैमिलस ड्रोमेंडेरिस इसका जूलॉजिकल नेम होता है। और पहचान क्या है? इसमें एक कुबड़ पाया जाता है। कितने कुबड़? एक कुबड़ पाया जाता है, एक हम्प इसमें पाया जाता है। और जनरली ये अरब जगत में जो है देखने को आपको मिलता है। अब एशिया में, जो भारत में जो ऊँट मिलता है राजस्थान वाले इलाकों में, वो ये वाला ऊँट मिलता है, एशियन कैमल। कौन सा? एशियन ऊँट मिलता है। इसका जूलॉजिकल नेम कुछ और ही है। इसको जूलॉजिकल नेम है, देखिए इसका नाम है कैमेलस और बैक्टीरियंस। क्या? कैमिलस बैक्टीरियंस इसका, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियंस है। क्या है? बैक्टीरियंस इसका जूलॉजिकल नेम है। एशियन ऊँट का यही भारत में जो है राजस्थान के इलाकों में पाया जाता है। और इसकी पहचान ये है कि इसमें दो कुबड़ मिलते हैं, ठीक है। जो पूर्वी एशिया में जो ऊँट मिलता है उसमें दो कुबड़ मिलते हैं, और जो अरेबियन एरिया में जो मिलता है उसमें एक कुबड़ मिलता है। दोनों का जूलॉजिकल नेम आपको याद रखना है। पहला जो नाम होता है जीनस यानी वंश को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल बी होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि स्पीसीज का नाम हमेशा स्मॉल में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूँ तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज का है। तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है किसको? कैमल को, ऊंट को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेगिस्तान में रेत बहुत ज़्यादा होती है और रेत में कोई भी एनिमल, कोई भी गाड़ी चल नहीं पाती, चलने में दिक्कत होती है। लेकिन ऊंट एक ऐसा एनिमल होता है जो रेगिस्तान में अच्छी खासी स्पीड से चल सकता है। और अच्छी खासी नहीं, एक अनुमान के अनुसार जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान, रेत वाली जगहों पे 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है और स्पीड से दौड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कैमल किस राज्य का, यानी ऊंट किस राज्य का जो है राजकीय पशु है, तो अगर मैं स्टेट एनिमल की बात करूं तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका जो स्टेट पशु है, राज्य पशु है, वो क्या है? ऊँट है, कैमल है, ठीक है। जब राजस्थान की बात होती है, थार के मरुस्थल की बात होती है, तो तब ऊँट का नाम आता है। ऊँट बहुत ही बेहतरीन एक एनिमल है, बहुत ही प्यारा पशु है। इसका यूज़ राजस्थान में जो पुष्कर मेला होता है, विश्व प्रसिद्ध मेला है ये पुष्कर, वहाँ पे भी ऊँट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ वहाँ मेले में किया जाता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पुष्कर मेला कौन से राज्य में लगता है, तो पुष्कर मेला ऊँट स्पेशल, यहाँ पे ऊँट की ही प्रदर्शनी होती है, ऊँट के लिए ही ये मेला फेमस है, तो राजस्थान में ये लगता है। अब मैं बात करूँ अगर कि कैमल का जीवन काल कितना होता है, तो कैमल यानी ऊँट का जो लाइफ स्पान होता है उसका जीवन काल जनरली 40 से लेके 50 साल तक होता है, 40 से लेके 50 ईयर्स तक, यानी 40 से लेके 50 ईयर्स तक इसका जो है लाइफ पीरियड होता है एक कैमल का, ठीक है।
अगर मैं वेट की बात करूं, भार, तो कैमल का वेट कितना होता है, तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वेट ऑफ यानी भार ऑफ कैमल की बात करूं मैं, तो जो मेल होता है, मेल का वेट होता है लगभग 400 से 600 केजी। कितना? 400 से 600 किलोग्राम। और जो फीमेल होती है, जो मादा ऊँटनी होती है, जिसे ऊँटनी कहें हिंदी में, तो 300 से लेकर 540 केजी के आसपास इसका भार होता है। अगर मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलते हैं, तो जो कैमल होता है, ऊंट होता है, ऊंट में मिलते हैं कितने क्रोमोसोम? 37 पेयर्स। कितने? 37 जोड़े क्रोमोसोम ऊंट में मिलते हैं। अगर मैं टोटल क्रोमोसोम की बात करूं तो डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है, तो 37 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा? 74 क्रोमोसोम जो है ऊंट में मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करेंगे, कमेंट में जाके बताएंगे हमने सबसे पहले पढ़ा था क्या? सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में हमने पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ी थी, हैन, मुर्गी का पढ़ा था। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि मुर्गी में, पोल्ट्री में यानी कि हैन में कितने क्रोमोसोम मिलते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। बहुत पहले पढ़ा था हमने, लगभग 10 दिन के आसपास हो गया शायद, तो आप देख सकते हैं, उसको लिंक मैं नीचे देख दूंगा। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड की बात करूं, गर्भावस्था काल, तो जो गेस्टेशन पीरियड होता है कैमल का, वो ठीक ठाक लंबा अच्छा खासा होता है, 12 से लेकर 14 महीने का। अगर मैं डेज की बात करूं तो करीब 410 डेज का जो है इसका गर्भावस्था काल होता है। कई लोग 390 से लेकर 410 बोलते हैं, तो जो भी ऑप्शन में होगा 390 से लेकर 410, तो जो भी ऑप्शन में होगा आप उसको टिक कर सकते हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूं तो 13 से लेकर 14 मंथ के आसपास इसका जो है गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी इतने टाइम में ये एक बच्चे को जन्म दे देता है प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है। अगर इसका कमेंट आप मुझे करेंगे, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस है, जो भारत की 20वीं पशुधन जनगणना है, उसको आप उस रिपोर्ट को जरूर देख लें। वो जो है अक्टूबर नवंबर में 2019 में रिपोर्ट रिलीज हुई थी, उसमें सभी पशुओं के बारे में बताया गया है। तो कैमल के बारे में आप मुझे बताएंगे कि भारत में उस रिपोर्ट के अनुसार अभी कैमल्स यानी ऊंटों की संख्या कितनी है। उस रिपोर्ट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, 20वीं पशुधन जनगणना, आप नीचे से देख सकते हैं या खुद आप कहीं से भी देखें, लेकिन इसका आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है। अगर बात करूं ऊंटनी की, ऊंटनी समझते हैं ना, ऊंट का फीमेल जो होगा उसे ऊंटनी कहेंगे। ऊंटनी के जो दूध होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा? जनरली दूध में विटामिन सी मिलता नहीं है, लेकिन ऊंटनी का एक ऐसा दूध होता है जिसमें विटामिन सी मिलता है। देखिए, ऊंटनी का जो दूध होता है बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा वो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए बहुत सारे ऐसी जगह हैं दुनिया में जहाँ पे किसका ऊंटनी के दूध को आज भी पिया जाता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ऊंटनी के दूध, इसका जो दूध होता है, उसकी दही जिंदगी में कभी नहीं जमती। समझ में आ रहा है ना? इसकी दही जिंदगी में कभी नहीं जमती। इसमें आप चाहे कितने ही नींबू निचोड़ के डाल दें, कितने ही इसमें दही डाल दें, इस दूध की, ऊंटनी के दूध की दही नहीं जमती, क्योंकि इसके दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, इसलिए इसकी दूध की दही जमती नहीं है। ठीक है। अगले बात करूं मैं, अगर CCRI, कौन सा CCRI कहाँ पे है? CCRI मतलब सेंट्रल शिप, सी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एस होना चाहिए था, सेंट्रल शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSRI कहाँ पे है? तो जो सेंट्रल शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। और बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। तो आपको याद रखना है, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजस्थान में है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि सेंट्रल शिप बोले तो भेड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंट्रल शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस राज्य में है? आप मुझे कमेंट करेंगे। हमने भेड़ वाली वीडियो जब सीखी थी, बताई थी मैंने आपको, तो उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था। ठीक है। ऊंट एक बार में अगर बात करें कितने लीटर पानी पीता है, तो ऊंट जो होता है, जो कैमल है, वो 1 लीटर में करीब 120 से लेके 150 लीटर तक क्या कर सकता है? पानी पीने की क्षमता रखता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर एक विशेष थैली होती है जिसके अंदर वो अपने पानी को जो है इकट्ठा कर लेता है। और होता ये है कि क्योंकि राजस्थान में या रेगिस्तान वाली जगहों में जो है पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है, तो जब कभी भी इसको मौका मिलता है पीने का, तो ये क्या करता है कि उस पानी को कलेक्ट कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और बहुत लंबे टाइम तक ये बिना पानी पिए भी रह सकता है, क्योंकि इसने पहले से अपने अंदर पानी को स्टोर किया हुआ रहता है। जब कभी ज़रूरत पड़ती तो ये उस जो है पानी को अपने हम्प से यूज़ कर सकता है। ठीक है।
अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करूँ तो ऊंट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो दिन और रात में कुछ और होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान जो डेजर्ट वाले एरिया होते हैं उनका टेम्परेचर डेज यानी दिन और नाइट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उसमें गिरावट आती है। रात में वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म रेगिस्तान होते हैं। तो वैसे ही क्योंकि रेगिस्तान का टेम्परेचर भी बदलता है, तो वैसे ही जो ये पशु है, ये जो कैमल है, ये भी अपना टेम्परेचर दिन और रात में बदलता रहता है। होता यह है कि नाइट की बात करूं मैं अगर, तो कैमल का जो नाइट का बॉडी टेम्परेचर होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना? कई लोग 31 से लेकर 34 बोलते हैं, तो जो भी ऑप्शन में होगा एग्जैक्ट आंसर वैसे 34 है। तो कैमल का, ऊंट का रात में जो तापमान होता है बॉडी टेम्परेचर वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 34 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं दिन की बात करूं तो दिन में टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है। ज़्यादा कितना? करीब करीब 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना? 40 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका बॉडी टेम्परेचर जो है दिन में होता है, और रात में कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेगिस्तान होते हैं उनका टेम्परेचर भी रात और दिन में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो इसीलिए ये दिक्कत वहाँ पे होती है, ठीक है। कैमल की जो हाइट है, जनरली जो उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट के आसपास उसकी ऊंचाई होती है। ऊंट रेगिस्तान में लगभग कितने स्पीड से चलता है? मैंने अभी आपको बताया कि ऊंट जो है रेगिस्तान में अच्छी खासी स्पीड से, और कितनी? करीब करीब 65 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊंट जो है रेगिस्तान में चलता है। कैमल किस भाषा का शब्द है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। जो कैमल है, कैमल अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, क्योंकि कैमल जनरली अरेबियन इलाके में ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ पे डेजर्ट बहुत है, जैसे कि दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, जो है अफ्रीका वाले एरिया हो गए, यहाँ पे डेजर्ट बहुत हैं। तो यहाँ पे जो ऊँट है वो रेगिस्तान, एकमात्र ऊँट ही एक ऐसा एनिमल है जो वहाँ पे जिंदा रह सकता है। बहुत ही प्यारा जो है एनिमल है ऊँट जो है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, बहुत ही प्यारा सा लगता है। और रेगिस्तान में और राजस्थान में अगर आप गए हों तो वहाँ पे आपको बहुत सी बातें ऊँट के बारे में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऊँट किस भाषा का शब्द है? तो ऊँट जनरली अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है ऊँट। और कैमल जो है अरबी भाषा का शब्द होता है। अरबी भाषा के शब्द कैमल जो है अरबी भाषा के शब्द गैमल से निकला हुआ है। किससे? कैमल यानी ऊँट अरबी भाषा के शब्द से निकला हुआ है। किस शब्द से? गैमल, और जिसका मतलब होता है क्या? सुंदर, खूबसूरत, ठीक है। तो कैमल जिस शब्द से मिलके बना हुआ है, अरबी जिस लैंग्वेज से मिलके बना हुआ है, उसका मतलब ही है कैमल, और कैमल का मतलब क्या है? खूबसूरत। तो कैमल जो है बहुत ही खूबसूरत एक एनिमल है जो कि अरबी भाषा से मिलके बना हुआ है, वहाँ के शब्द से मिलके बना हुआ है। किस जानवर को कभी पसीना नहीं आता? तो ये आपको जान के हैरानी होगी कि जो कैमल है, जो ऊँट है, एक ऐसा एनिमल होता है जिसको जीवन में कभी पसीना नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी जो स्किन है, इसकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। इसकी चमड़ी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, और फैट होने से इसको पसीना कम आता है। पसीना कम आने का एक रीज़न और भी है। पसीना जितना कम आएगा वाटर का लॉस उतना ही कम होगा, क्योंकि पसीने से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी होता है वो बाहर तो निकलता है, वाटर लॉस ही तो होता है। क्योंकि रेगिस्तान में वैसे पानी की कमी होती है ऊँट को, तो वो पसीने के रूप में पानी को खर्च नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी चमड़ी, स्किन मोटी होती है और उसको पसीना नहीं आता। तो जनरली आपको याद रखना है कि ऊँट को कभी पसीना नहीं आता। आप मुझे कमेंट करेंगे कि एक ऐसा एनिमल भी है दुनिया में जिसको पिंक पसीना आता है, गुलाबी पसीना। कौन सा? दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपको आता है कि वो कौन सा एनिमल है जिसको पिंक स्वेट यानी पिंक पसीना जिसको आता है, गुलाबी पसीना, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। मोटी होती है। ऊँट अपने हम्प में फैट एकत्रित करके रखता है, जिसमें वो कई तरह के खाना और मिनरल्स अपने साथ लेके चलता है, ताकि जब उसको भोजन नहीं मिलता तो उस दौरान वो उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था ऊँट के बारे में। और
बने रहिए। कैसी लगी वीडियो बताएं ज़रूर, और अच्छी लगी हो तो अंगूठा दिखा के जाएं ऊपर वाला, अगर अच्छी ना लगी हो तो उल्टा अंगूठा ज़रूर दिखा के जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।